कंपनी सबसे पहले आरओसी में रजिस्टर्ड होती है। ध्यान से समझना, एक कंपनी सबसे पहले कहाँ रजिस्टर्ड होती है? आरओसी में। आरओसी में जब वो रजिस्टर्ड होती है तो आरओसी में वो बताती है कि भाई साहब, आरओसी में वो ये बता ओए आरओसी में वो ये बताती है कि मेरे एक शेयर की कीमत कितनी होगी, एक यूनिट की प्राइस कितनी होगी। वो यूनिट प्राइस जो आरओसी में रजिस्टर्ड होती है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। कंपनी ने कहा अगर मैं दीपशिखा प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड कराने जा रही हूँ, तो पहले मैं प्रमोटर बनी, प्रमोटर से अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कहा मुझे क्या चाहिए, अपनी बिजनेस को कंपनी में रजिस्टर्ड करवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि एक शेयर एक यूनिट की प्राइस कितनी रखोगे? मैंने कहा 10 रुपए रखो। इनिशिएट जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर मैंने वहां पे कितने रुपए लगाए? 1 लाख। तो बताओ मुझे कितने शेयर मिले होंगे? वेरी गुड, 10,000। लता मैडम ने 2 लाख रुपए लगाए थे, तो बताओ लता मैडम को कितने मिले होंगे? बोलो कितने मिले होंगे? 20,000। आ रहा है समझ? ठीक, फिर हम लोग अपना बिजनेस चलाने लगे, बिजनेस ग्रो करने लगा, ठीक है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी भी कंपनी के शेयर होल्डर केवल हम दोनों ही। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। अब मैंने तुम लोगों को क्या किया, इनवाइट किया कि मेरे कंपनी के तुम चाहो तो, कोई फोर्सफुली नहीं है, तुम चाहो तो शेयर खरीद। भाई अपने ओपिनियन मत दो, 2 मिनट शांत रहो, कहानी सुनो पूरी। फिर मैंने तुम लोगों को सबको कहा कि तुम चाहो तो हमारी कंपनी क्या खरीद लो, शेयर्स खरीद लो। तुमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपकी कंपनी की क्या खरीदेंगे, शेयर्स के। पार्टनरशिप में याद है रिवैल्यूएशन होता था, यहाँ रिवैल्यूएशन वगैरह तो नहीं होता, लेकिन क्या आज भी हमारे शेयर की कीमत 10 रुपए होगी क्या? नहीं, आज हमारे शेयर की कीमत 10 रुपए नहीं होगी। 5-6 साल के एफर्ट से कंपनी क्या आ गई होगी? प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स में आ गई होगी तो लोगों से ज्यादा पैसा लेगी कि नहीं? लोगों से ज्यादा पैसा लेगी। चलो आओ, अब सुनो ध्यान से, इधर देखना ध्यान से। अब हुआ ये, बच्चों ध्यान देना, अब ये शेयर की प्राइस क्या 10 रुपए होगी, हाँ या ना? नहीं, शेयर की प्राइस 10 रुपए नहीं होगी। क्या होगी? शेयर की प्राइस 10 रुपए नहीं होगी तो इंक्रीज होगी। शेयर की प्राइस 10 रुपए नहीं होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ध्यान से समझना, फोकस करना। अब मेरे शेयर की प्राइस कितनी है? 15 रुपए। मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई है? 15 रुपए। अब मैं तुम लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, तुम लोगों को इनविटेशन कितने पे दूंगी? मेरी कंपनी में आगे पैसा लगाना है, जितनी यूनिट खरीदोगे, एक यूनिट कितने की होगी? 15 रुपए। तो इसे कहेंगे हम कौन सी प्राइस कहेंगे? क्या आप हमें फिर से आरओसी को बताना पड़ेगा क्या कि भाई हमारे एक शेयर की कीमत 15 रुपए हो गई है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। जो 5 रुपए का सरप्लस है वो आपका प्रीमियम है। वो आपका क्या है? प्रीमियम है। ये प्रीमियम क्यों दे रहा है शेयर होल्डर नया? क्योंकि कंपनी क्या है? ग्रोथ है। कंपनी की गुडविल अच्छी होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है। तो हम आपसे कितना लेंगे? आप 15। 15 लेके तुम शेयर होल्डर बन जाओगे। एक यूनिट के मैंने कितने दिए थे? 10। रिस्क भी तो उठाई थी, ठीक? तुमने कोई रिस्क उठाई क्या? तुमने एफर्ट्स किए? कुछ भी नहीं किया तुमने। तुम्हें तो सिर्फ आते क्या मिला? शेयर मिल गया और क्या बन गए? तुम ऑनर बन गए, ठीक? तो 15 रुपए। लेकिन बेटा 5 रुपए का जो प्रीमियम, 5 रुपए का जो सरप्लस है, वो सरप्लस शेयर कैपिटल में नहीं जाता। ध्यान से समझना, वो सरप्लस शेयर कैपिटल में नहीं जाता। जो भी शेयर इशू होगा अबाउ द फेस वैल्यू, जो भी शेयर इशू होगा अबाउ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो वैल्यू कहाँ रजिस्टर्ड है? आरओसी में, उतना पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम है। उतना पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटी कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? तो बताओ बच्चों, इधर ध्यान देना। सबसे पहले 10 रुपए कहाँ जाएंगे? नहीं ना, क्यों? 10 रुपए कौन से अकाउंट में जाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और 5 रुपया कौन से अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटी क्या आएगा बेटा? प्रीमियम अकाउंट में। इतनी बात क्लियर हो रही है? कंपनी जो भी शेयर इशू करती है अबाउ द फेस वैल्यू, अबाउ द फेस वैल्यू, वो कहाँ जाता है? लिखो,
If the shares issue above the face value, if the share issue above the face value, if the share issue above the face value, surplus amount transfer. If the share issue above the face value, surplus amount क्या होगा बेटा? कहाँ ट्रांसफर होगा surplus amount? Surplus amount transfer in security premium account. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सरप्लस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर इन सिक्योरिटी क्या जाएगा? प्रीमियम। आ रहा है समझ? क्लैरिटी है? सरप्लस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? अब चलो लिख लो। सपोज फेस वैल्यू 10 रुपीज, सपोज फेस वैल्यू 10 रुपीज, इशू प्राइस 15 रुपीज, ऐसा करके लिखो आगे। 10 रुपए कौन से अकाउंट में जाएगा? नहीं, 10 रुपए कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। और 5 रुपए कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? 10 रुपए कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। और 5 रुपया कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? समझ आया? आगे बढ़े। अब चलो सुनो अब ध्यान से। अब ये तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, 10 रुपए कहाँ जाना है हमारा? शेयर कैपिटल में। और 5 रुपए कहाँ जाना है? सिक्योरिटी कहाँ जाना है भाई? प्रीमियम में जाना है, हाँ या ना? अब एक बात सुनो, ध्यान से समझना। जब आपका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, अब एक बात बताओ, क्या पूरा 15 रुपए एक साथ लोगे? पूरा 15 रुपए एक साथ लोगे? ले भी सकते हैं और नहीं भी। जनरली लेते हैं क्या? नहीं। अब ध्यान से सुनो, कंपनी ने शेयर कितने का इशू किया? फेस वैल्यू कितनी थी? 10, हाँ या ना? 10। तो अब बाकी का पैसा कहाँ जाना है? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना है, हाँ या ना? तो सुनो, कंपनी ने कहा आप मुझे 5 रुपए कहाँ दो? 5 रुपए आप कहाँ दो? एप्लीकेशन पे। 6 रुपए तुम कहाँ देना? बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन फर्स्ट कॉल। यानी कहाँ दोगे बैलेंस अमाउंट? बैलेंस अमाउंट तुम कहाँ दोगे? फर्स्ट कॉल पे। कितना है बैलेंस अमाउंट? 4। क्लियर? हाँ या ना? एप्लीकेशन में कितना दोगे? अलॉटमेंट पे 6। और बैलेंस अमाउंट 4 रुपए कहाँ दोगे? फर्स्ट कॉल। क्लियर हो रही है कहानी? चले आगे बढ़े। अब 4 रुपए तुम बेटा कहाँ देना? फर्स्ट कॉल पे देना, ठीक है। अब 5 और 6, अच्छा पहली एंट्री होती है, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितने से जाएगा अगर एक एक में चलूं तो? शेयर कैपिटल में 5। फिर एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना जाएगा? 6। पहली बार शेयर कैपिटल, पहली एंट्री यही ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितना गया? अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री क्या हो गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 6। फिर एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना हो गया? 4। बताओ कैपिटल में कितना गया? 11। अरे बैलेंस अमाउंट 5 6 11 15। ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? अभी हमने कहा कैपिटल में केवल कितना जाना चाहिए? 10। कैपिटल के ऊपर का पैसा कहाँ जाना है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब पहली बात तो इसमें कहीं पे भी 5 रुपया छुपा हुआ है, हाँ ना? जो कि इस 15 रुपए को अलग करोगे ना, 10 रुपया कहाँ जाएगा? कैपिटल में। और 5 रुपया कहाँ जाएगा? S/C यानी शेयर कैपिटल, और SP यानी सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये 5 रुपए का प्रीमियम इनमें कहीं छुपा हुआ है? कहाँ कहाँ छुपा है? तीनों में। प्रीमियम बांट दू 5 6 4 में? आंसर इज नो। सुनो, क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दिया हो बच्चों, क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दिया हो तो क्या करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज कंसीडर ऑन अलॉटमेंट।
क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज कंसीडर ऑन अलॉटमेंट, यानी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम है? 5। तो अब जब तुम लिखोगे ना, तो यहाँ पे जब हेराइकी लिखोगे ना 5 6 4 ऐसे लिखोगे ना, वैसे यहाँ पे ऐसे कर देना +5। प्रीमियम कहाँ छुपा है? कुछ नहीं दिए तो प्रीमियम कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट में। तो इसमें 5 का प्रीमियम है, 1 का कैपिटल है। पीछे प्रीमियम होता है, आगे कैपिटल होता है। तो कंफर्म है ना 5 का मेरे पास प्रीमियम है। तो 5 का प्रीमियम है तो भैया जी 1 रुपए का क्या है? कैपिटल है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, कंपनी ने इधर ध्यान देना, अब ध्यान देना। कंपनी ने सपोज 10,000 शेयर इशू किए, समझना। 8 शेयर कितने का इशू किया? 120। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन पे 50 देना, अलॉटमेंट पे 40 देना, बैलेंस अमाउंट पेड इन फर्स्ट कॉल, यानी कितना? 40 की 30? 30 पक्का? 50 और 40 कितना? 90। और कितना हो गया बेटा? 30। चलो बताओ, पहली बात तो प्रीमियम कितना? हाँ, एक चीज हो, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, तो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो फेस वैल्यू अगर 15 रुपए का शेयर है तो फेस वैल्यू 10, 50 का शेयर है तो फेस वैल्यू 10, 100 के ऊपर का शेयर है तो फेस वैल्यू 100। या तो क्वेश्चन में देंगे फेस वैल्यू, तुम्हें नहीं दी तो 100 के ऊपर का शेयर है तो फेस वैल्यू 100, और 10 के ऊपर का शेयर है तो फेस वैल्यू 10। ये 100 के ऊपर का शेयर है ना, तो फेस वैल्यू कितनी? 100। पहली बात तो बताओ, पूरे में प्रीमियम कितना छुपा है? पूरे में प्रीमियम कितना छुपा है? 20। तो क्या लिखोगे? 100 प्लस 20। गॉट इट? क्लैरिटी है? हाँ, ये प्रीमियम कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट में। तो क्या लिखोगे? 20 प्लस 20। इतनी बात के लिए समझ आई? इतनी बात। अब चलो, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। कंपनी ने लिखो, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 120। सीधे हिराकी लिखोगे कि मैं लिखवाऊं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट का? लिखो, हिराकी लिख लो, 50 40 30। हिराकी लिख लो 50 40 30, है ना? 50 40 30। ठीक। अब खुद ढूंढो, पहला प्रीमियम कितना इंक्लूड है? 20। कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट में। ठीक है, कहाँ छुपा है? अलॉटमेंट। ठीक। जैसे एक जना है, कहीं एक ही जगह हाइड एंड सीक खेलते, उसका मालूम है कि हमें वहीं छुपा रहता है, तो वहीं ढूंढेंगे पहले, है ना? लेकिन अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड बोल दे कि अरे वो वहां नहीं छुपा, वहां छुपा है, तो वहां ना ढूंढ के उसको दूसरी जगह ढूंढोगे। लेकिन नहीं बताया तो हम कहाँ छुपा है वो बंदा? अलॉट। क्लियर है? चलो आओ बच्चों, अब इधर देखो, चलते हैं आगे। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए बेटा? 10 ना? 10 किए थे ना? लिखो, एप्लीकेशन रिसीव, लिखो लिखो, एप्लीकेशन रिसीव ऑन 13,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव कितने, इशू कितने किए बेटू? अरे यार, इशू कितने किए थे? 10 ना? एट द रेट 120। ठीक। फिर आई की रखो 50 40 और 30, ये छुपा हुआ प्रीमियम अलॉटमेंट। ठीक। शेयर क्या लिखा? क्या एप्लीकेशन रिसीव कितने पे मिली है बेटू? 13,000। एप्लीकेशन रिसीव ऑन 13,000 शेयर। ठीक है, चले आगे बढ़े। आप सुनना ध्यान से, अब वर्ड लिखा है शेयर, तो क्या लिखोगे? शेयर। लेकिन अगर वर्ड लिखा है प्रेफरेंस, कर दूं इसको? इक्विटी वाले तो किए ही है ना अपन ने, प्रेफरेंस करवा दूं? लगे यार, कंपनी इशू 10% प्रेफरेंशियल। ये 10% समझ आ गया ना क्या होता है? क्या? डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट। अब प्रेफरेंस को आप शॉर्ट में पीआरईएफ भी लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक, पीआरईएफ पूरा नहीं लिखना, पीआरईएफ पीआरईएनसी नहीं लिखना पूरा। चलो पहले ही बताओ एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं,
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे बच्चों? 13,000 ना, पक्का ना? 13,000 इंटू 50। ठीक, यहाँ क्या आएगा? बोलो एप्लीकेशन क्या होगा? रिसीव। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, बोलो। अभी रुको, बता रही हूँ ना। फिर क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। एंट्री क्या होगी? नहीं ना, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब याद रखना, जहां पे भी वर्ड कैपिटल है ना उसी के साथ परसेंट जोड़ना। जहां के पे भी वर्ड कैपिटल है ना उसी के साथ परसेंट जोड़ना। तो क्या लिखोगे? 10% क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बच्चों मेरी पूरा 6.5 लाख रुपए जाएगा? अच्छा, पूरा 4.5 लाख जाएगा। कितने लोगों को अलॉट करोगे शेयर्स? 10,000 को ना, 10,000 इंटू 50। बाकियों को क्या कर दोगे? वापस। तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 लाख। ठीक आया? हाँ या ना? कितने शेयर इशू किए कंपनी ने? 10। रिसीव कितनी हुई? 13। 13 इंटू 50 650। अलॉटमेंट कितने लोगों को देना है? 10। 10 इंटू 50 5 लाख। बाकी 3,000 लोगों को वापस करना है। 3,000 इंटू 50 150। क्लियर? ठीक, यहाँ क्या होगा? नरेशन क्या होगी? जल्दी। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंशियल कैपिटल। लिखो, कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। अब बेटा एक बात बताओ, अब क्या ड्यू होगा? क्या ड्यू होगा? तो अलॉटमेंट मिलेगा कि ड्यू होगा? एंट्री क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ ठीक है। कितना लेना है अलॉटमेंट पे? 40। वेरी गुड। अलॉटमेंट पे कितना लेना है? 40। कितने लोगों से लेना है? 10,000 की 13,000? शेयर कितने इशू किए बेटा? 10 ना। अलॉटमेंट पे लेना कितना है? 40। लेना कितना है? 10,000 इंटू 40 कितना होता है? ध्यान से समझना। अब इधर पहले देख लो, नोट डाउन बाद में करना। बच्चों अलॉटमेंट पे लेना कितना है? 40। कितने शेयर्स पर? 10,000। 10,000 इंटू 40 कितना होता है? 4 लाख। हो रहा है? हाँ या ना? क्लैरिटी है? तो चलो, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर क्या आएगा? कितने से? 4 लाख की 2 लाख। सुनो, अभी मैंने कहा ना बेटा, अभी क्या कहा था तुम लोगों से? छुपा हुआ प्रीमियम कितना है पहले तो बताओ? कितना है? 20। 20 कहाँ रखा है प्रीमियम? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे 40 लेना है, लेकिन 20 रुपए काय के चाहिए? 20 रुपए कैपिटल के चाहिए, हाँ या ना? और 20 रुपए कहाँ काय के मिलेंगे तुम्हें? वेरी गुड। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आया? बोलो आया समझ? आगे बढ़े। समझ आया? श्योर? हाँ। बेटा ये 10% कूपन रेट है, डिविडेंड रेट है। ये 10,000 इंटू 20 नहीं, ये सिर्फ एक नरेशन का फॉर्मेट है। 10% यानी इक्विटी को हम फ्यूचर में 10% का डिविडेंड देंगे। चलो आगे बोलो। हाँ, इसकी नरेशन क्या होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर? फिर क्या होगा बच्चों? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, हाँ या ना? लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कितने से होगा बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? हाँ, नहीं, क्यों? 4 लाख ना। अलॉटमेंट पे उस बंदे से कितना लेना है हमें? 40। 20 रुपया कैपिटल का लेना है, 20 रुपया प्रीमियम का लेना है। लेना तो पूरा 40 है ना? ठीक ना?
आया ना? चलो आगे बोलो, अगली एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर क्या होगी? कौन सा कॉल? ओनली फर्स्ट, आखिरी है ना? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना है भाई? 30 रुपए लेने ना? 30 रुपए लेने तो कितना हो गया? 3 लाख। आ रहा है? फिर बोलो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने से होगी? बोलो कितने से होगी? 3 लाख। आया? कितना आसान है यार, सबसे आसान है। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी बस अक्ल यूज करनी पड़ती है, और वो अक्ल भी तुम में सब में है, लेकिन जब तक बातें नहीं करो, जहाँ दिमाग घूमा वहां पे सब बिगड़ जाएगा मन। अब वो तुम्हारे ऊपर है। लिखो ना। आया समझ? समझ आया? प्रीमियम कहाँ छुपा होता है? अलॉटमेंट। पहला प्रीमियम छुपा हुआ कहाँ लिखोगे? इशू में। जितना प्रीमियम छुपा है कहाँ छुपा होगा वो ढूंढोगे? अलॉट। क्लियर है? ठीक, लिख लिया? लिख लिया सबने? पक्का? चले आगे बढ़े? आज फिर वो नहीं आए तीनों? आयुष वो लोग नहीं आए? कौन है? 4। अच्छा, इसके पीछे कौन है? सौम्य के पीछे कौन है? चले आगे बढ़े? लिखो अब, लिखो। कंपनी इशू 15,000, अब मैं इक्विटी दे रही हूँ, ठीक है? इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 140 ईच। बताओ प्रीमियम कितना छुपा है? 40। पूरा लिखो कि हिराकी बना दूं? हिराकी बना दूं? ठीक। 60, 40, क्वेश्चन मार्क। बता सकते हो क्वेश्चन मार्क कितना होगा? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। सुनो बता रही, बता दूंगी, पहले खुद दिमाग लगाओगे। हाँ, 40 40। पहले तो बताओ इससे 140 में कितना प्रीमियम छुपा है? और कुछ न दिया हो तो ये प्रीमियम कहाँ? पहले तो हिराकी क्या बन गई तुम्हारी? 60 40 40। कुछ न दिया हो तो प्रीमियम कहाँ छुपा होता है बेटा? अलॉटमेंट में लेना भी 40 है, और प्रीमियम छुपा हुआ भी क्या है? तो 0 + 40, बस यही सस्पेंस है इसमें। अलॉटमेंट में सुनो, सुनो, अलॉटमेंट में इधर देखो, एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल 0। टू क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ, 0 है ही नहीं। कर सकते हो? हाँ, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम। कर सकते हो कि मैं करूं? कर सकते हो। बैंक टू अलॉटमेंट नहीं, पहली एंट्री होगी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नो कैपिटल। फिर एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, ये अलॉटमेंट, हाँ जी, ये अलॉटमेंट से ही होगी। ठीक। देखो, अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर है 20,000, करो। अप्लाइड शेयर है 20,000, 5 मिनट दे रही हूँ। अरे बोलो ना, बताऊं कि करने की जरूरत है? लो, कर दो मैडम। लो, सब यही होगा। सुनो अब,
इधर देखो, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 15,000 इंटू 60 कितना होता है? 15,000 इंटू 12 लाख? नहीं, 12 लाख होगा ना। हाँ, 12 लाख। क्लियर है? तो यहाँ, और भाई जो बोल रहा है कर दो, वो देखो तो, नहीं तो नहीं आ गया तो आगे बढ़ जाऊं मैं। फिर एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनो, कितनी होगी? 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी बेटा? 15,000 में से कितने शेयर्स इशू किए? 20,000 इंटू 60 कितना होता है? 12 लाख। 15,000 इंटू 60 कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख। बाकी के 3 लाख रुपए क्या कर दोगे? वापस। आया समझ के? अभी भी नहीं आया? आ गया? फिर क्या आएगा? नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों पहले तो अलॉटमेंट पे कितना लेना है? 15,000 इंटू 40। कितना लेना है? 15,000 इंटू 40, 6 लाख। कैपिटल का कितना पैसा लेना है? 0। 40 रुपए काय का लेना है? फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कितने से? 6 लाख। आया? समझ आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से हो जाएगी? 6 लाख। फिर क्या आएगा बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल पे कितना लेना है? 40। यानी कितना लेना है? 6 लाख। हाँ या ना? फाइनल फाइनल पे कितना लेना है? 6 लाख। बोलो क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या आएगा? कैपिटल। फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, हाँ ना? सही पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। आ गया? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान देना। उस दिन दिखाया था टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल का शेयर कितने का हुआ था? कितना? 125। 325। ठीक है, 325। बताओ फेस वैल्यू कितनी? किसने कहा 300? कौन सी सीरीज? क्या 100 की सीरीज है ये? 100। मैंने क्या कहा? अगर 100 के ऊपर का हो तो क्या मानोगे? छुपा हुआ प्रीमियम आता है पीछे, तो शांत नहीं रहा जाता। छुपा हुआ प्रीमियम 225। इतनी बात क्लियर? हाँ, ज्यादा है प्रीमियम। हाँ, तब भी सो। रिलायंस की फेस वैल्यू मालूम है कि अब किसी जमाने में कितने रुपए थी? 1 रुपया। और शेयर कितने का चल रहा है? 2,000 का। अब अभी तो 10 रुपए उसकी बेस। जी जी जी। अरे कंपनी कब से रजिस्टर्ड है यार? 1960 से रजिस्टर्ड है वो। फेस वैल्यू हमेशा जो आरओसी में आप रजिस्टर्ड करा देते हो वही रहती है। नहीं, चेंज करवाना चाहो, नई सीरीज के शेयर इशू करवाने चाहो तो मिलती है नया। आज की डेट में रिलायंस अगर नया आईपीओ निकालेगी तो वो चाह सकती है कि वो चेंज करना चाहे तो। क्यों करेगी? सरप्लस का पैसा उसका कहाँ रखा रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कैपिटल वालों को तो लाइबिलिटी कितनी है वापस करने की? मात्र 10 रुपया। कंपनी नियर फ्यूचर लॉस में गई तो शेयर होल्डर को पेमेंट करने की लाइबिलिटी कितनी है? 10 रुपया। समझो ना? कोई प्रॉफिट नहीं है। क्या करेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम आगे देखेंगे, केवल ओनली यूज फॉर 5 पर्पस।
इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का छठवें पर्पस के लिए कोई यूज नहीं करोगे। चलो, फेस वैल्यू 100 है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? हमसे क्या टुकड़ों में पैसा लिया इन्होंने कि लमसम लिया? अब करेंगे लमसम अमाउंट रिसीव। अभी तक हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट। अब हम करेंगे लमसम अमाउंट। ध्यान से सुनना। मैंने कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे? सपोज चलो 100 ही खरीद। नहीं, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 2170 ना, कुछ ऐसा ही था ना, 2130 करोड़। ठीक है, कंपनी ने इतने शेयर्स इशू किए। ध्यान दो, सपोज शेयर अप्लाइड भी इतने ही हुए। ठीक है, कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे 2170 पे? इंटू 325। ये पैसा कंपनी को मिलेगा, बोलो हाँ। क्या कंपनी आगे अलॉटमेंट का भी लेगी? सब तो एक ही साथ है। जब लमसम पैसा, अच्छा वैसे एंट्री मिलती है, पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन बेटा जब लमसम पैसा मिले ना तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ। ठीक, तो क्या होगी? फाइनल नहीं, खत्म। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मतलब ये कंपनी लमसम पेमेंट ले रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ लमसम। बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड होती है वो लमसम ही लेती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या है? एप्लीकेशन एंड क्या आएगा? आया? आ रहा है समझ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर्स हैं बच्चों? 2170 इंटू 325। पहले सुन लो, सुन लो। लमसम मिल गया ना? हाँ या ना? चलो, इसमें छुपा हुआ प्रीमियम कितना? 225। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 100। बोलो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। कितने से आएगा शेयर कैपिटल बेटा? शेयर कैपिटल कितने से आएगा? क्यों? 32,500। हाँ या ना? और बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आया? क्लियर है? क्लियर है? तो चलो, वैसे एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिफंड होगा तो टू बैंक। और अगर लमसम पैसा मिलेगा तो बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर, बस। एंड अमाउंट ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन कुछ भी डालो डालो, बस लॉजिक कीवर्ड डालो। आया कि नहीं? पक्का? आ गया? लमसम का फंडा क्लियर है? चले आगे। अच्छा चलो लिख लो, लिख लो। शेयर कैपिटल मुझे भी लग रहा है गलत है। हाँ, 217000, ये ठीक है ना? ये है। कितने? 2170 शेयर्स थे ना, एक शेयर 100 रुपए का। ठीक है, ये है बेटा। क्लियर? समझ आया? हाँ या ना? इसे कहते हैं लमसम शेयर्स, नहीं, लमसम अमाउंट रिसीव, नॉट लमसम शेयर्स रिसीव, लमसम अमाउंट रिसीव। क्लियर? समझ आया? अच्छा, अब एक बात बताओ। हाँ,
क्या बाकी रिफंड एप्लीकेशन, यहाँ तो यही होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। चलो वो भी दे देती हूँ। इधर देखो जल्दी ये करो फिर ओवर करें। टाटा कैपिटल ने एक शेयर 325 रुपए के हिसाब से 2170 शेयर इशू किए। शेयर अप्लाइड थे, शेयर अप्लाइड बाय 3000 शेयर होल्डर। जल्दी करो। फुल अमाउंट रिसीव लमसम पास जेई, फुल अमाउंट रिसीव लमसम पास जेई। जल्दी करो। जल्दी बताओ क्या क्या किया है। पहली एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से 97 5000 5000 9,75,000 पक्का। फिर एंट्री क्या हुई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से हो जाएगा शेयर कैपिटल 217,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा, ये आया समझ, जय आया बेटा, कहाँ से आया, आया पीछे। सिंपल सी बात है, ये देखो प्रीमियम का अमाउंट कितना है 100 रुपए का है ना, 100 इंटू कितने 21, नहीं कितने शेयर्स थे, अरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए थे, अच्छा ये अमाउंट 225 है, हाँ ठीक है ठीक है। और 2 कितना 169 169 हाँ 2 से क्लियर, पक्का आ गया समझ, क्लैरिटी है ना, ठीक। चलो कल करेंगे प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कैसे करते हैं।